तीन राज्यों के चुनावी रुझान में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर त्रिपुरा स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप नागालैंड पर देखें तो एनडीपीबी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, वहां पर भी क्लियर मैंडेट है, बल्कि त्रिपुरा से भी वहां आगे बढ़ गए हैं। 38 अभी तक के रुझानों के मुताबिक स्पष्ट बन रही है उनकी सरकार, और नागालैंड में एक बार फिर से नेफ्यू रियो के साथ वो बनाएंगे अपनी सरकार। वहीं मेघालय में देखिए तो बीजेपी ने सिर्फ 3 का गेन किया है। सबसे बड़ा गेनर यहां पर टीएमसी है। टीएमसी अगर 12-13 सीटों पर आगे है तो ये बहुत बड़ी रुझान उनके लिए कही जाएगी, पॉजिटिव बात कि वो बंगाल से आगे कहीं जाकर कमाल कर पा रहे हैं। वहीं एनपीपी कॉनराड सांगमा वाली पार्टी बहुत पीछे छूटती हुई दिख रही है। यानी क्या वही त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक? इन सब पर चर्चा करेंगे। लिए चलते हैं आपको अनुपम, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा त्रिपुरा से जुड़ रहे हैं। और अनुपम, बताइए इस वक्त किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि एक वक्त तो 40 तक रुझान चला गया था, लेकिन अब 34 के आसपास फिर भी क्लियर मैंडेट दिख रहा है बीजेपी गठबंधन के पक्ष में। अपडेट आपको दे दूं, तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है, जहां से मानिक साहा चुनाव लड़ रहे हैं टाउन बोरदोलोई। वहां पर अभी तक मानिक साहा आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद उनको वोट मिले हैं 3011 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के आशीष साहा, जिनको लगभग 2900 के आसपास वोट मिले हैं। तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मानिक साहा वहां पर लीड कर रहे हैं। और अगर पूरी 60 सीटों की बात करें तो अभी तक बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। इसी वजह से हम मुख्यमंत्री मानिक साहा के ठीक घर के सामने हैं, जो थोड़ी देर में हो सकता है काउंटिंग सेंटर जाएं या फिर पार्टी ऑफिस जाएं। घर आप देख सकती हैं, बेहद साधारण सा घर है, आम का पेड़ है, बौर आए हुए हैं आम में। और इस वक्त सभी को इंतजार है मानिक साहा के बाहर निकलने का, उनके कुछ बोलने का, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, मानिक साहा हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ शपथ लेते हुए हमें दिखाई दें। और उनकी जो अभी मैंने तीसरे राउंड की गिनती के बाद बताई कि वो लीड भी कर रहे हैं। तो फिलहाल अगरतला का जो मूड है वो इस वक्त बीजेपी की ओर जाता दिख रहा है। हालांकि जो सड़कें हैं अभी खामोश हैं, सुनसान हैं। अभी तक जो कार्यकर्ता हैं वो पसोपेश में हैं, वो कश्मकश में हैं कि अभी जश्न मनाया जाए या थोड़ा और इंतजार किया जाए। तो इसलिए वो उन्होंने इंतजार करना ही अभी बेहतर समझा है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल हमें सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, और अभी हो सकता है आधा एक घंटा और लगेगा। जब पूरी की पूरी तस्वीर साफ होगी तब ये जो सड़कें हैं ये एक उन्माद, एक भीड़ और एक जश्न में जरूर तब्दील होंगी। यही मिजाज है क्या त्रिपुरा का? वरना मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त तक तो भी 33 हो गया है, बात करते करते 33 रुझान के मुताबिक बीजेपी प्लस है। कौशिक जी, मुझे तो लग रहा था जब 40 के नंबर आ गए थे तो मेरे लिए तो ये हैरानी की बात थी। मैं पहले भी कह चुका था, एग्जिट पोल जिस दिन आया था मुझे लग रहा था कि बीजेपी 30 के आसपास सिमट जाएंगे। तो हो सकता है वही नतीजा आए, तो इसलिए थोड़ा संभल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है किसी और पार्टी की और थोड़ा सा इक्वेशन संभालने की। तो इसलिए सेलिब्रेशन अर्ली नहीं कर रहे। तो 32 हो गया, 32 हो गया। नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं।